अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवात के अंदर बहुत बड़ा पावर शो किया है और यह वाज़ह तौर पर पैगाम दिया है कि किसी भी किस्म की कोई मफाहमत नहीं होगी, बल्कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता मुज़ाहमत का रास्ता है। मुराद सईद ने, जुनैद अकबर ने, शाहद खटक ने, अरमीना खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया है कि हम इमरान खान की कॉल के ऊपर दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं। जुनैद अकबर ने आज इंतहाई सख्त तकरीर की है और इस वक्त केपीके के अंदर जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनमें से सबसे ज्यादा सख्त तकरीर आज जुनैद अकबर ने की है और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि हमारे रास्ते में अब कोई भी नहीं आ सकता। अगर कोई ये सोचता है कि हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो ये किसी की भूल है। किस किस ने क्या क्या बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एक अहम तरीन अलामिया जारी किया है। वो अलामिया भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आपको याद होगा, रज़िया सुल्ताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खतून कारकुन, जिनको उस दिन अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए भेजा गया, लेकिन इमरान खान की बहनों को नहीं भेजा गया। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि उनको किस तरीके से अडयाला जेल के अंदर भेजा गया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को बड़ी तेजी के साथ मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। चाहे वो सवात का इलाका हो, मर्दान का इलाका हो, बुनीर का इलाका हो या फिर शंगला का इलाका हो, हर जगह पर लोग बाहर निकल रहे हैं और कन्वेंशन हो रहे हैं। आज सवात के अंदर एक बड़ा जलसा हुआ है, एक बड़ा अमन जिरगा हुआ है। कल 12 अप्रैल है और कल करक के अंदर कन्वेंशन होगा और 13 अप्रैल को एबटाबाद के अंदर कन्वेंशन होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को दोबारा तैयार करेगी, पंजाब के अंदर लोगों को दोबारा तैयार करेगी, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव होने के लिए जा रही है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साहबजादा हामिद रजा, वो भी ये बात कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जलसे करने के लिए जा रहे हैं और आखिर में एक बहुत बड़ा मार्च इस्लामाबाद की जानब बढ़ेगा। आज जो सवात के अंदर हुआ, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। आज सवात के अंदर मुराद सईद ने दो अहम तरीन बातें की हैं। पहले नंबर पर उन्होंने ये कहा है कि जब भी इमरान खान की कॉल आएगी तो पूरी कौम इस्लामाबाद का रुख करेगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि कटलंग के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ, वहां के जो मुतासरीन हैं उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खड़ी हो, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खड़े हों, और उन्होंने ये भी कहा है कि FIR भी कटवाई जाए। ये दो बातें उन्होंने की हैं। अब जो पहली बात है कि जब भी इमरान खान की कॉल आएगी पूरी कौम इस्लामाबाद का रुख करेगी, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास जीरो मार्जिन है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि कोई भी एहतजाज करने के लिए आता था तो आंसू गैस शेल मारे जाते थे, वाटर कैनन से लोगों को मुंतशिर किया जाता था, या पुलिस जो है वो लाठी चार्ज करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने इन तीनों चीजों को बर्दाश्त कर लिया था। फिर उनके साथ एक चौथी चीज हुई, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड अकॉर्डिंग टू इमरान खान, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद के अंदर गोलियां मारी गई, उनको शहीद किया गया। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है। हुकूमत यह कहती रही नहीं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये लोग वहां से डर कर भाग गए। अभी तक हुकूमत इसके ऊपर स्टैंड करती है जी ये लोग डर कर भाग गए थे, और तहरीक इंसाफ यह कहती है कि अगर हमने डरना होता तो हम शेलिंग से डर जाते, लाठीचार्ज से डर जाते, दूसरी चीजों से डर जाते। जो इतनी इतनी बड़ी कंटेनरों की दीवारें बनाई हुई थी, हम उनसे डर जाते अगर हमने डरना होता तो। जब हमारे सामने हमें मारा गया, डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला किया गया, तो फिर हमारे पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं था। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म का कोई मार्जिन नहीं है। अब इनको ऐसी तैयारी के साथ आना है कि हुकूमत इनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती ना कर सके। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच विचार जारी है। जुनैद अकबर खान ने आज इंतहाई सख्त तकरीर की है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम दरमियान से हट गए और ये नौजवान हमारी जगह पर आ गए, उस दिन आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तो फाइलें बनी होती हैं,
हमें डरा लिया जाता है, धमका लिया जाता है। हमारी फैमिलीज का क्या कि हमें डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये नौजवान डायरेक्ट तुम्हारे साथ हो गए उस दिन फिर हालात व वाकयात जो है वो मुख्तलिफ होंगे। मजीद उन्होंने कहा कि 9 मई का ड्रामा जो रचाया गया, मेरी बात कान खोल कर सुन लें, इस मर्तबा हम निकलेंगे तो आपको मज़ाहमत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये जुनैद अकबर ने कहा है। मैंने आपको बताया ना कि बड़ी सख्त तकरीरें आज हुई हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो मैं अपनी अगली नस्लों में ट्रांसफर करूंगा। तुम्हारे और अवाम के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं, तुम्हारा डर खत्म हो चुका है, तुम्हारा वक्त भी खत्म हो चुका है। ये सारी की सारी बातें आज जुनैद अकबर ने की हैं। मजीद उन्होंने कहा कि वो दौर गुजर गया जब लोग आपकी इज्जत करते थे, अब आपने चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, लिहाजा आपकी कोई इज्जत नहीं करता। ये जुनैद अकबर ने बातें की हैं। मीना खान अफरीदी ने अता तारड़ को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अता तारड़ तुम बेगैरत इंसान हो, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि तुम बेगैरत इंसान हो। अगर तुम में जरा बराबर भी गैरत होती तो तुम कटलंग ड्रोन हमले में 9 बेगुनाह शहरियों को दहशतगर्द ना कहते। ये उन्होंने बेसिकली अपनी तरफ से बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया है कि जो आम लोग थे वो वहां पर जान से चले गए और तुम ये कहते रहे, हुकूमत ये कहती रही कि वो सारे के सारे दहशतगर्द थे। इसके अलावा शाहद खटक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की रात आपने निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई, लोगों को शहीद किया, लोगों को जख्मी किया। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते थे कि ये डर जाएंगे? हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे। ये उन्होंने बड़ा जज्बाती खिताब किया आज शाहद खटक ने। सदीक जान आज वहां पर ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि आज जो मैंने सवात के अंदर देखा है, आपको यह मैं बता दूं कि इमरान खान के बगैर ना तो कोई मादनियात का बिल पास हो सकता है और ना ही कोई ऑपरेशन हो सकता है और ना ही इमरान खान के बगैर कोई ये सूबा चला सकता है। यह बात सदीक जान ने की है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आज एक अजीबोगरीब किस्म की खबर चल रही थी। वो खबर यह थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मज़ाहमती सियासत तर्क करने का फैसला कर लिया है। जराए, अभी पता नहीं कौन से जराए हैं, कौन सी खुड के अंदर ये जराए होते हैं जो आके हमारे टीवी चैनल्स को बताते हैं कि भाई ये वाली खबर चला दें। आप अभी लें जुनैद अकबर को लाइन के ऊपर, पूछें उनसे जरा कि आपने जो मज़ाहमती सियासत है उसको तर्क करने का फैसला कर लिया है या आप दोबारा एहतजाज करेंगे, तो वो आपको बता देंगे कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से एक इंतहाई अहम एलामिया जारी किया गया। ये इंतहाई अहम एलामिया, जरा इसको गौर से सुनिएगा। शेख वकास अकरम ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर इसको ट्वीट भी किया। तारीख है जी 11 अप्रैल। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जेर बहस माइंस एंड मिनरल बिल पर तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल के तमाम अहम नुकात पर जामिया और मुफस्सल वजाहत पेश की। कमेटी ने इस बिल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और मुतफ़क्का तौर पर यह तय पाया। क्या तय पाया, जरा सुनिएगा। पहले नंबर पे बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हकूक और मदनी वसाइल वफाक और SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। तमाम स्टेक होल्डर की मुस्बत तजावीज़ को खुशामदीद कहा जाएगा। बिल की मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। फिर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिल पेश किया जा चुका है और उसके ऊपर बहस जारी है, लेकिन यह बिल इमरान खान के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी अमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल की मंजूरी कायद इमरान खान से तफसीली मशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद ही इस असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी ना की गई थी, ना की जा रही है और ना की जाएगी। ये जरा आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या कहा गया है। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान के सामने इमरान खान के साथ तफसीली मुशावरत कौन करेगा और बाकायदा इजाजत कौन लेगा, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का जो वर्कर है वो वाज़ह तौर पर दो लोगों का कह रहा है कि या तो अलीमा खान बाहर आकर बताएं कि इमरान खान ने इजाजत दे दिया, बिल पास करवा लो, या सलमान हुक्म राजा जाएं और आकर ये बताएं, या फिर शायद साहबजादा हामिद रजा के ऊपर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के ऊपर, या और कुछ एक दो बंदे हैं उनके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ का जो वर्कर है वो इत्तमाद कर ले। जो दो लोग हैं वो एक इमरान खान की बहन है और एक इमरान खान की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है सलमान हुक्म राजा, कि भाई अलीमा खान और सलमान हुक्म राजा, इन दोनों के अलावा हमें किसी के ऊपर कोई इत्तमाद और एतबार नहीं। अब आज भी ये जो पॉलिटिकल कमेटी ने ये जो सारे का सारा जारी किया, इसमें अब आज जरा 8 अप्रैल की जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान ने जो पैगाम दिया वो भी जरा सुन लें। वो भी पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से जारी किया गया।
इमरान खान से मुलाकात करने वाले अफराद की जो तफसीलात हैं, और उस हवाले से इमरान खान ने हदायत दी हैं कि मीडिया से कोई बंदा बातचीत नहीं करेगा। ठीक है जी, यानी कि अंदर इमरान खान के साथ जो भी मिलने के लिए जाएगा वो बाहर आकर मीडिया से बातचीत नहीं करेगा। क्या होगा वो जरा सुन लें। कहा गया जी, कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक उनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात उनकी हदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगे, और वो तहरीरी हदायत और बयानात सिर्फ और सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ही जारी करने का मजाज होगा। उनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दका नहीं समझा जाएगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे, पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस जारी होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले पे जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी, यानी कि आपस की लड़ाइयां खत्म करो। बैरिस्टर गोहर को पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर के इख्तियारात से मुतल्लक आगाही दे दी गई है। यह बैरिस्टर गोहर के ज़िम्मे इमरान खान ने काम लगाया था, अभी तक उन्होंने किया नहीं था। ये इसकी तफसील भी आगे आपको बताता हूँ। फिर यह कहा गया कि चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ 6 रुकनी मुशावरती कमेटी तश्कील देने की हदायत जारी की गई है कि आलिया हमजा के साथ 6 रुकनी मुशावरती कमेटी भी होगी। अब यहाँ पे देखें जी, जो भी इमरान खान को अंदर मिलने जाता है, बाहर आकर जो भी कहेगा, एक चीज़ तो बड़ी सीधी सी है, जब तक अलीमा खान और सलमान हुक्म राजा की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, तहरीक इंसाफ का वर्कर आपके ऊपर एतमाद नहीं करेगा। और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो सोशल मीडिया पे किस तरह का प्रेशर क्रिएट करता है वो तहरीक इंसाफ वाले बड़े बेहतरीन जानते हैं। ये जो बिल वाला जितना भी रोला पड़ा है, ये जो सारी की सारी अब मुशावरतें चल रही हैं, जो भी अली अमीन गंडापुर साहब आके सारे निकात डिस्कस कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से है, वरना तो ये आराम से पास होने के लिए जा रहा था। और आप यकीन करें, आप हैरान होंगे, यहां तक रिपोर्ट हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग शाहद खटक, सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, ये जो नौजवान है जिन्होंने हमेशा फ्रंट से लीड किया है, इनके ऊपर भी लोग अब शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि इन्होंने इस बिल की इतनी तरफदारी क्यों की है, क्या वजह है। इन लोगों को जब पता चला, इन्होंने पहली फुर्सत के अंदर यह क्यों नहीं कहा कि भाई बिल जो भी है सबसे पहले जाकर अडयाला के कैदी को दिखाओ, कैदी नंबर 804 को दिखाओ, उसके बाद बिल को पास करो, दैट्स इट। और अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप एक काम करने के लिए जा रहे हैं, मादनियात अपने सूबे से निकालने के लिए जा रहे हैं, फिर उनको बेचेंगे, आपका सूबा जो है वो हरा भरा होगा, यानी कि सूबा अमीर होगा, बहुत अच्छी बात है। तो भाई इस बात में क्या मजाक है कि वो सारी की सारी चीज़ें आप ब्लैक एंड व्हाइट में इमरान खान के सामने जाकर रख दे कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि असेंबली इमरान खान की है, वोट इमरान खान, अली अमीन गंडापुर का वोट नहीं है या किसी और का वोट नहीं है, वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। नुसरत जवेद ने, सीनियर साफ़ी हैं, बुजुर्ग साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, इमरान खान बैरिस्टर गोहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि अभी तक तुमने आलिया हमजा का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया। और इमरान खान ने गुस्से से कहा था बैरिस्टर गोहर को कि क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा। ये नुसरत जवेद साहब कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए। इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि माना कि फौज के साथ जो हुआ है तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन क्या माइनस इमरान खान के साथ मुल्क चल सकता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और केपी बारूद के ढेर पर बैठे हैं, सिंध में नहरों का मसला है, जरदारी बीमार हो गया है, बिलावल दुबई चला गया है, क्या आप ऐसी मसनूई फॉर्म 47 की क़यादत से मुल्क को चला सकते हैं। ये उन्होंने सवाल पूछा है। और वो जो रज़िया सुल्ताना, गालिबन खातून का नाम था, उन्होंने आज ये वाज़ा तौर पर बता दिया है, आगा शेख सरवर को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पर थी, चंद वकला वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया और बैरिस्टर गोहर भी उनके अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आपका नाम, आप ये अंदर जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान और परेशान हो गई कि मेरा नाम कैसे आ गया है। उन्होंने कहा जी टीम ने मुझे कहा कि आपका नाम आ गया है और आप अंदर जाएंगी। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जब मैं अंदर गई तो इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे वो इमरान खान को गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे थे, यानी कि जो मालूमात इमरान खान तक पहुंचाई जा रही थी वो हकीकत पर मबनी नहीं थी। ये आप कह सकते हैं कि हकीकत के ऊपर मबनी नहीं थी, यानी कि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके इमरान खान को चीज़ जो है वो पहुंचाई जाती है, इस तरह ये उन्होंने बात की है। तो ये भी अब कहानी खुल गई है कि किस तरीके से अंदर गई हैं। आखिर में आ जाए जी, आलमी दुनिया से खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर टैरिफ आयद किया था। ठीक है जी, 84%। अब जो है वो चीन ने 125% टैक्स वसूल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा था 84%, अब उन्होंने कहा जी 125% टैक्स वसूल हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ माल के ऊपर मुख्तलिफ टैरिफ आयद किया था, चीन के ऊपर भी किया था। तो चीन ने जवाब में कहा था भाई 84% लेंगे, अब उन्होंने कहा नहीं जी 125% लेंगे।
तो अब ये जो तजारती जंग है ना, ये दिन मजीद जो है वो सख्त होती जा रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत से लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये खबरें भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।